Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ तफसीर का लेक्चर है वो है सूरतुल हज की आयत नंबर 37। और इस आयत के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पर कुर्बानी फ़र्ज की है, उस कुर्बानी को फ़र्ज करने में हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए। एक आयत पढ़ाने का आज मकसद यह है कि नेक्स्ट आयत से हमारा टॉपिक डिफरेंट हो जाना, इसलिए हम इस आयत पे एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट आयत से हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला सबसे पहले इस आयत के स्टार्ट में फरमा रहे हैं कि नहीं पहुँचता अल्लाह को उनके गोश्त और उनका खून। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम लोग कोई करते हो कुर्बानी, तुम बड़ा जानवर करते हो, ऊंट करते हो, ये करते हो, खालिस नियत से अगर इंसान कहे कि मैं अल्लाह की राह में एक बड़ा जानवर करना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा खाना खिला सकूँगा और अल्लाह की राह में अपने खलूस नियत से अपना माल कुर्बान करना चाहता हूँ, तो तब उस नियत से ये सवाब। लेकिन अगर आप सिर्फ बड़े दिखावे से और एक दूसरे मुकाबले से बड़ा जानवर ले रहे हैं तो अल्लाह ताला के पास किसी का गोश्त, किसी का खून नहीं जाता। और गोश्त खून तो आप छोटे बड़े जानवर किसी का भी नहीं जाता, नियत अल्लाह ताला के पास जाती है, क्या कि खालिस नियत और खालिस जज्बे आपके जाते हैं। तो क्या यहाँ है कि नहीं पहुँचता अल्लाह को उनके गोश्त और नाखून, पहुँचता है मगर तकवा तुम्हारा। हदीस है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे रंग नहीं देखता बल्कि तुम्हारे अमाल को देखता है। और खालिस नियत से बड़ा जानवर लेना हो तो फिर इसका सवाब है, नहीं तो इसका सवाब नहीं है। इनसे फिर अल्लाह ताला अगर दिखावा की नियत से, मुकाबले की नियत से करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल भी नहीं करने वाला। और दिल से बड़ाई और अमल को जाहिर करने का नाम है। मतलब क्या है कि आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, ये सिर्फ ना कि सिर्फ शुक्र है अल्लाह ताला का, बल्कि इसमें हम अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा जानवर देते हैं जिसको मुसख्खर अल्लाह ताला ने पैदा की। अल्लाह ने जानवर को पैदा किया है, अल्लाह की ज़ात उसको पैदा करने वाली। अब अल्लाह ही को हम आगे अब वो एक जानवर मुसख्खर करके अल्लाह ताला को पेश इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को मालकाना हुकूक शो कर रहे हैं कि अल्लाह ही का ताला है, जिनसे हम दिल से भी और अमल से भी इतराफ़ करते हैं कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, खालिक है, सारा माल उसी का है, ताकि हम ये ना बोल दें कि माल हमारा है। इसीलिए हम ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाह मिन का बलिक, कि या अल्लाह खुदाया तेरा ही माल है और तेरी ही राह में कुर्बान करता हूँ। और उसके अलावा तमाम इस्तात रखने वालों को फ़र्ज है, ये वाजिब है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो क्या नाम है, शुक्रिया तो ये इंसान का एक तरह शुक्रिया शो करने का तो तरीका है ही कुर्बानी। अगर दूसरा ये हाजी ये अमल करते हैं ना कुर्बानी, तो हाजियों के अमल में हम हज पे नहीं जा सके, लेकिन उस अमल में हम शरीक हो जाते हैं। नबी विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के पूरे क़याम के दौरान हर साल ईद पर करते रहे कुर्बानी, और ये एक कुर्बानी एक सुन्नत भी है। अब हदीस है कि जो शख्स इस्तात रखता हो और वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए या करीब ना आए। और एक और हदीस है कि नबी विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और हर साल कुर्बानी करते रहे। कुर्बानी के होने में कोई शक नहीं है, लेकिन कुर्बानी सुन्नत है कि वाजिब, इसके ऊपर बहुत सारे उलमा कराम की आपस में बहस कह सकते हैं, या इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मालिक, इन सब का पॉइंट है कि ये वाजिब है। और इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल का ये है कि ये सुन्नत है। मगर तमाम उलमा का इस बात पर राय है कि ये एक ऐसी सुन्नत नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता है, बल्कि ये एक ऐसी सुन्नत है जिसको छोड़कर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ एक सूरत, इस एक ही आयत को बयान करने का मेन मकसद था कि यहाँ पे इस आयत पे वो सारा टॉपिक एंड होता है कि हिजरत के बाद जब लोग मक्का से मदीना गए तो मक्का वालों ने मदीना में हज करने से मना कर दिया, और ये लोग अपना घर बार भी छोड़ के गए थे, फिर वापस मक्का से महरूम हो गए, खाना काबा से महरूम हो गए। तो उस संजीदा कैफियत में अल्लाह ताला इनको इनसे बात कर रहे हैं कि ये इंतकाम की आग ना अपने अंदर पैदा करें, बल्कि अंदर इस्लाह की नीयत से अपने आप को बदलें। और मदीना में कुर्बानी करना इनके ऊपर जायज़ हुआ ताकि ये भी हज के एक मौके में हिस्सा ले सकें। तो इस तरह एक अलग ही मुस्तकिल नीयत सुन्नत क्रिएट हो गई। और कल के लेक्चर से आगे हम पढ़ेंगे कि जंग की इजाज़त मिली। अब जंग में आगे जिहाद और ये सब चीज़ों की इजाज़त मिली,
और इसके बारे में बहुत चीज़ें हैं कि बहुत लोग सहाबा कराम तब परेशान हो गए थे कि अब जंग मिल गई है तो अब क्या करेंगे, जंग की इजाज़त मिल गई है, अब हमें जंग लड़नी पड़ेगी, अब और क्या हमारे लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई। तो उसके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उनको किस तरह समझाया, किस तरह उनको क्या नाम है, अल्लाह ताला कुरान बहुत खूबसूरत किताब है कि अल्लाह ताला इतने प्यार मोहब्बत से अपने इंसानों को टैकल करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से। एक साइकोलॉजिस्ट दुनिया के इंसान ही ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अपने दिल की बात लोगों के आगे बयान कर दो, लेकिन कुरान कहता है कि अपने दिल की बात अल्लाह से बयान कर दो और माफ़ कर दो इस इंसान को। जब माफ़ कर दोगे तो दिल में ना इंतकाम रहेगा और ना दिल से बात करने का किसी का दिल करेगा। अल्लाह ताला हमें और सीखने और सिखाने की तौफीक दे, हमें समझने की तौफीक दे, दीन को फैलाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।